एक्सीडेंट का जो हम लोग पता किए, खास तौर पे मक्का सुखाने के लिए रोड पे जो लोग मक्का सुखाते हैं, इसके वजह से जो ये पूर्णिया प्रमंडल के कई जिले हैं जहां मक्का का उत्पादन बहुत होता है, उस वजह से ये सड़क हादसा जो है, जो हमको महसूस हुआ, उनसे बात करके पता चला। बात की पीड़ा है कि एक आध नहीं, अनेकों एक्सीडेंट जो है मक्का सुखाने की वजह से होता है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पूर्णिया पहुंचे हैं और पूर्णिया पहुंचकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। आपको बता दें कि पूर्णिया में बीते दिन सड़क दुर्घटना हुई थी जिसमें 8 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। अब तेजस्वी यादव उन सभी मृतकों के परिजन से मुलाकात करने गए और ऐसे में इसके बाद उन्होंने पूर्णिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कई बातों का जिक्र किया और साफ तौर पर सड़क दुर्घटना की जो खास वजह है उसको लेकर भी उन्होंने चर्चा की। उन्होंने बताया कि पूर्णिया के कई इलाके में मक्का किसान जो है वो भारी मात्रा में मक्का का उत्पादन करते हैं और ऐसे में मक्का को सुखाने के लिए सड़क पर ही रखा जाता है क्योंकि भंडारण के व्यवस्था नहीं की गई है और ऐसे में मक्का सुखाने को लेकर सड़क पर ही किसानों द्वारा ये किया जाता है और ऐसे में सड़क दुर्घटना इस वजह से लगातार देखने को मिलती है। और ऐसे में तेजस्वी यादव साफ तौर पर यही कहते नजर आए और सीधे तौर पर उन्होंने बिहार सरकार पर सवाल खड़ा किया है कि आखिर भंडारण की जो व्यवस्था है वो सरकार की तरफ से क्यों नहीं की जा रही है और ऐसे में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है क्योंकि किसान जो है मक्का उत्पादक जो है वो इसको लेकर के परेशान है और उन्हें जगह मुहैया नहीं कराई जा रही है जिसके वजह से वो सड़क पर ही मक्का को सुखाते हैं और ऐसे में तमाम सड़क दुर्घटना जो है वो इस लिहाज से देखने को मिलती है। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, आप सुनिए। रात में हम लोग बनमनखी पहुंचे थे और बनमनखी में आपको पता है कि 8 लोगों की मृत्यु हुई थी सड़क हादसे को लेकर के। उनके परिजनों से मुलाकात करने खास तौर पे हम आए थे, संवेदना प्रकट करने आए थे और उनके परिवार से मुलाकात भी हुई, संवेदना भी प्रकट किया हम लोगों ने और अधिकारियों से भी बात की कि ताकि उनको जो राहत मिल सके वो जो है दिलाई जाए। जो एक्सीडेंट का जो हम लोग पता किए, खास तौर पे मक्का सुखाने के लिए रोड पे जो लोग मक्का सुखाते हैं, इसके वजह से जो ये पूर्णिया प्रमंडल के कई जिले हैं जहां मक्का का उत्पादन बहुत होता है, उस वजह से ये सड़क हादसा जो है, जो हमको महसूस हुआ, उनसे बात करके पता चला। इस बात की पीड़ा है कि एक आध नहीं, अनेकों एक्सीडेंट जो है मक्का सुखाने की वजह से होता है। लेकिन चिंता की बात है कि प्रशासन और सरकार जो है इसकी परवाह नहीं करती, चिंता नहीं करती और सड़क हादसे रोकने के लिए या मक्का सुखाने के लिए कोई भी ऐसा व्यवस्था सरकार द्वारा जो है नहीं की गई है। आगे तो आप देखिएगा कि महत्वपूर्ण विषय है। इतना ज्यादा मक्का का उत्पादन होता है लेकिन व्यवस्था जो है मक्का सुखाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ना लोगों के पास कोई उपाय है क्योंकि मक्का सूखता है तभी जो है बिक्री होती है। हम लोगों के ख्याल में आया है कि इन क्षेत्रों में जहां भी सड़कों पर मक्का जो सुखाया जाता है, हर पंचायत में इसकी व्यवस्था हम लोग मक्का सुखाने के लिए किया जाएगा ताकि सड़क हादसे भी ना हो और एक व्यवस्थित ढंग से लोग जो है मक्का भी सुखा पाए और सरकार डायरेक्टली जो है उनसे मक्के की खरीद भी कर सके। तो ये व्यवस्था हम लोग चाहते हैं और एक नहीं, कई एक्सीडेंट्स जो है इस प्रकार के होते हैं जो सरकार को
चिंता करने की आवश्यकता है। तो साफ तौर पर तेजस्वी यादव ये कहते नजर आए हैं और बिहार सरकार पर ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि मक्का के उचित व्यवस्था क्यों नहीं कराई जा रही है। मक्का से जुड़े जो किसान हैं उनको ये सारे जो विशेष आवश्यकता है, उनकी जो जरूरत है, उनको पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आगामी बिहार विधानसभा में चुनाव होने वाले हैं और अगर तेजस्वी यादव यानी आरजेडी की सरकार बनती है तो ऐसे में वो ऐसे किसानों के लिए जो मक्का उत्पादन में अपनी भूमिका रखते हैं, ऐसे किसानों के लिए वो कार्य करते नजर आएंगे। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी सरकार बनने पर सीमांचल की हर पंचायत में मक्का सुखाने तथा उसके भंडारण की व्यवस्था करने की जाएगी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उपज के बाद किसानों को मक्का सुखाने के लिए उसे सड़क पर रखना पड़ता है क्योंकि घरों में भंडारण की उचित व्यवस्था नहीं है। तो कुछ ये जरूरी चीजें हैं जो तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार बनती है तो वो मक्का के उत्पादक, मक्का के किसानों के लिए वो आगे करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहे दर्श न्यूज के साथ। नमस्कार।